और अभी तक नाम नहीं ले पाए हैं। बताओ उनके मुंह से कभी सुना हो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? अगर उनके मुंह से सुना हो तो बता दो। और पत्रकार साथी, हम आपसे दावा करते हैं कि वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी नहीं कह सकते। और उनका सबसे बढ़िया काम था सांड पकड़ने का, वो भी नहीं पकड़ पा रहे। बताओ, सांड खुले घूम रहे हैं, किसानों को बर्बाद किया है। इसीलिए हमने तय किया कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में सांडों से लोगों की जान गई है, बड़ी जाने गई हैं। आप पता कर लो, हर दिन अखबार में पढ़ने का मिलता था कि इधर सांड ने मार दिया, उधर सांड ने सींग मार दिए, और कभी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। और अभी हमें मंच पे बता रहे कि परसों सांड ने हाथरस में मार दिया। तो आए नहीं हाथरस में, तो हाथरस में किसने मार दिया? सांड ने मार दिया। इसीलिए हमने कहा कि अगर हमें 5 लाख रुपए से भी मदद करनी पड़ेगी ऐसे परिवारों की, तो समाजवादी सरकार में उन परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। इधर आपने तस्वीर देखी होंगी मुख्यमंत्री जी की लखनऊ की। स्टेडियम में बहुत सारे उन्होंने लैपटॉप बांटे, स्मार्टफोन बांट दिए, टैबलेट बांट दी। बताओ, हमारे हाथरस के नौजवानों किसको मिला है? किसी को मिला कि नहीं मिला? और इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री उसको चलाना नहीं जानते। इधर तो हम देखते हैं हमारे गांव के लोग भी मोबाइल चलाने लगे हैं। आदरणीय रामजा सोहन जी भी चला लेते होंगे स्मार्टफोन, वो भी चला लेते हैं, लेकिन आपके बाबा मुख्यमंत्री नहीं चला पाते। इसीलिए नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देंगे। कभी आप फ्रिज ठीक कराने गए अपने कि नहीं गए? अगर फ्रिज ठीक कराना होता है तो कहते हैं कि कंप्रेसर खराब हो गया है, इसलिए ठंडा नहीं कर रहा है। तो बताओ, हमारे मुख्यमंत्री क्या कंप्रेसर है जो गर्मी निकाल देंगे? लेकिन हम अपने नौजवानों को कह करके जा रहे हैं, अगर ये गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं तो समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज से लेकर के पुलिस में नौकरी निकाल करके आपको रोजगार और आपके भविष्य को बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जितने भी खाली पद हैं, जितने भी खाली वैकेंसी हैं, उनको भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। हमने देखा लखनऊ में ये बीएड वाले लोग न जाने कितना आंदोलन किए हैं, ये पिछले कितने वर्षों से भटक रहे हैं। ये भटक रहे, बीटीसी वाले भटक रहे, ये शिक्षा मित्रों को न जाने कितना अपमानित होना पड़ा। 69,000 वालों को न जाने कितनी बार लाठी खानी पड़ी। और रोजगार सेवक से लेकर के बहुत सारी ऐसी नौकरियां जिनको भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके उलझाने का काम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। हाथरस में अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। आइए आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं उनके हाथरस पहुंचने की। अखिलेश यादव वहां पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को सुनने के लिए हाथरस में भीड़ उमड़ी हुई है। कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन पहले चरण के चुनाव से ही उत्तर प्रदेश का माहौल बदल गया है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते, ये बताओ पहले। हमारे अलीगढ़ के लोग जानते होंगे, जिस चरण में चुनाव हुआ है उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने
और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। और ये बात इसलिए मानिए कि जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा बदल गई है। भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? मुझे नहीं लगता कि यहां भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आया था, और अगर आया होगा तो आप जानते होंगे कि कैसा कैसा झूठ बोला जा रहा है। उनके नेता जहां जा रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इसलिए बोल रहे हैं, वो हुआ है भ्रष्टाचार और महंगाई। हमारे किसान जानते होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने उन्हें हर चीज में किल्लत दे दी, परेशानी पैदा की, और इतना दुख और तकलीफ कभी किसान और गरीब को नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी इनकी डबल इंजन की सरकार में सामना करना पड़ रहा है। इनके नेता जहां जा रहे हैं वहां झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका छोटा नेता है, अगर उनका कोई छोटा नेता है तो वो छोटा झूठ बोल रहा है, अगर थोड़ा बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। आज जिन जिन लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, जिन जिन लोगों ने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा, वो जानते होंगे कि गुजरात के व्यापारी करीबन 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गए। ये पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा? 28 बैंकों का 22,000 करोड़ रुपया पैसा लेकर के भाग गए, और ये पहली बार नहीं भागे हैं। बताओ, जब जब कोई भागा है बैंकों का पैसा लेकर के, तो बताओ कहां का निकला है? ये बैंकों में पैसा किसी और का नहीं है, ये आपका और हमारा बैंकों में पैसा है।